परमात्मिक शक्ति। तो परमात्मा, क्योंकि जब आत्मिक शक्ति की एक्टिवेशन भी कब होती है, बैटरी में चार्ज है लेकिन चल भी नहीं रही है, कारण क्या है? बैटरी है लेकिन चल नहीं रही है, तो चार्ज करते हैं उसको। सबसे पहले क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा सारा काम करते हैं, चार्ज करना। तो यहाँ भी अपने आप को चार्ज करना है। तो किससे आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते? परमात्मा से, चार्जर से। परमात्मा चार्जर है। तो सबसे पहले अब परमात्मा के पोस्ट पर बहुत खड़े हैं आजकल, है ना? परमात्मा के नाम से बहुत सारे हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये क्लैरिटी हो कि आखिर भी परमात्मा कौन। तो जैसे कल दिखाया भी था आपको कि फाइनली, क्योंकि 4 क्वालिटीज़ हैं परमात्मा की, क्योंकि 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं जितने भी परमात्मा के बिलीफ से, परमात्मा के नाम से बिलीफ है। पहले साकार, फिर निराकार और प्रकृति। मतलब जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स है रिगार्डिंग परमात्मा, ये तीनों में आ जाते। या तो साकार होंगे, या निराकार होंगे, या प्रकृति होगी। इन तीनों में से कोई ना कोई होगा। अब हम 4 बातें, क्वालिटीज परमात्मा के बारे में, 4 क्वालिफिकेशंस। जैसे सपोज अगर आप डॉक्टर हो तो मतलब मिनिमम ये बातें तो आपको पता ही होगा, ऐसा होता है ना? तो अगर वो परमात्मा है तो 4, तो उसमें कुछ क्वालिटीज। सबसे पहले वो सर्व धर्म माननीय हो, हर धर्म उसको माने। एक माने और दूसरा न माने, वो परमात्मा नहीं हो सकता है। तो हर धर्म उसको माने। दूसरा, सर्वोपरि, अर्थात वो सब बातों से परे होगा, बियॉन्ड ऑल ड्युअलिटीज, जन्म मरण, मान अपमान, निंदा स्तुति, इन सब बातों से वो परे होगा। और तीसरा, वो सब कुछ जानने वाला होगा। हम कहते हैं तू नहीं जानता, मैं नहीं जानता, वो जानता है, उसको सब पता है। तो सब कुछ जानने वाला। और फोर्थ है सर्वोच्च, हाईएस्ट, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता। इसलिए परम आत्मा, आत्मिक शक्ति हाईएस्ट है, उससे ऊपर सिर्फ परमात्मिक शक्ति है। कोई भी और शक्ति उससे हाईएस्ट नहीं हो सकती है। अब ये 4 बातें हम देखेंगे किस में फिट होता है, साकार में, निराकार में और प्रकृति में। जिसमें भी ये चारों फिट हो जाए वो गॉड है हमारे लिए। ऐसा कर सकते? तो जिसमें भी ये चारों फिट होती है। अब पहला कि वो सर्व धर्म माननीय हो, पहला पॉइंट। अब देखो, परमात्मा को हर धर्म वाले मानते हैं, साकार को। उसमें क्या है? हिंदुइज्म मानता है साकार, यानी साकार मतलब बॉडीली फॉर्म को हिंदुइज्म मानता है। और कोई धर्म है जो मानता हो साकार को? क्रिश्चियनिटी, चलो क्राइस्ट को मानते हैं, लेकिन क्राइस्ट को क्या बुद्धिज्म मानेगा, हिंदुइज्म मानेगा? नहीं। अच्छा, श्री कृष्ण को हिंदूज मानते हैं, क्या मुस्लिम्स? हाँ, लेकिन श्री कृष्ण देहधारी, वे पर्टिकुलर फॉर्म की बात चल रही है। जो भी साकार मतलब पर्टिकुलर फॉर्म। तो क्या बुद्धिज्म मानता है? नहीं। और कोई धर्म नहीं मानता है सिवाय हिंदुइज्म। तो पहले रिक्विजिट टू बी गॉड कि वो सब धर्म माननीय होने चाहिए, हर धर्म उसको माने। तो पहला
फिट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, वो बियॉन्ड ऑल ड्वेलिटीज होगा, सर्वोपरि, ठीक है। अब सर्वोपरि, बियॉन्ड ऑल ड्वेलिटीज। अब हम जानते हैं जन्म मरण, कौन सी दुनिया में चक्कर है, जन्म मरण, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये सब फीलिंग्स है ना, हानि लाभ। अब कोई भी आत्मा जो जन्म लेती है वो शरीर छोड़ेगी, तो जन्माष्टमी मनाया है तो शरीर के बियॉन्ड भी शरीर को छोड़ना भी पड़ेगा। अच्छा, तो जन्म मरण के चक्र में आई। अच्छा, तो जो जन्म मरण के चक्र में आएंगे उसमें हानि भी होगा, लाभ भी होगा, फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, जय पराजय, उनको सब बातों से गुजरना पड़ता है। कहते हैं रामकृष्ण जैसे ने भी अवतार लिए, उनको भी किसी ने नहीं छोड़ा, उनकी भी निंदा की, स्तुति भी की तो निंदा भी की, तो वो इन बातों से परे यह नहीं हो सका। तो जन्म मरण हानि लाभ, जब जन्म और मरण हो गया मतलब सब बातें आएगी, तो वो इन चक्रों से मुक्त है, वो नहीं है। और एक बार जन्म लिया मतलब वो शरीर में पर्टिकुलर पीरियड तक होना ही पड़ेगा उसको। तो इसलिए दूसरा जो क्वालिफिकेशन है, सर्वोपरि, सर्व बातों से परे है, वो नहीं फिट होता है साकार में। अच्छा, तीसरा है सर्वोच्च, हाईएस्ट, उससे बियॉन्ड कोई नहीं है। अब जैसे 4 बातें हैं, मैच्योरिटी वाइज, इंटेलिजेंट वाइज, वर्च्यू वाइज और एज वाइज, इन सब में वो हाईएस्ट हो। इससे इन सब में कोई उससे ऊपर नहीं हो। तो सबसे पहले इंटेलिजेंट वाइज, सपोज आपका बच्चा आपसे हर तरह से होशियार हो सकता है, उससे जैसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है सपोज। अच्छा, मैच्योरिटी वाइज बहुत मैच्योर्ड है, बहुत समझदार है, चलो वो भी उस आपसे ज्यादा हो सकता है। अच्छा, तीसरा वर्च्यू वाइज, गुणों वाइज, कि बहुत वर्चुअस गुण सारे हैं उसमें। लेकिन एज फार एज एज इज कंसर्न, आपसे भी ज्यादा गुण है। उम्र में तो कहीं छोटा होगा, सब में तो वो बड़े नहीं हो सकता है आपसे, कहीं तो छोटा होगा, है ना। अब परमात्मा के लिए कहाँ है बताया कि हर तरह से हाईएस्ट है। जैसे कोई भी देहधारी को बताया कि गुण वाइज मतलब बहुत गुणवान, चलो श्री कृष्ण को ही ले लो, बहुत समझदार, ये सब है। लेकिन उनके भी माता पिता बताया है, उनसे भी बड़ा कोई हुआ, तो इसका मतलब उनसे भी ऊपर कोई है कि नहीं। तो तीसरी बात भी फिट नहीं होती ना, क्योंकि कोई ना कोई एज है, उनके माता पिता होते ही तो वो तो छोटे एज में तो छोटे हो गए, तो साकार शरीर में वो भी फिट नहीं हुआ। अच्छा, एंड फोर्थ है कि वो सर्वोच्च, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। अब जहां भी परमात्मा की बात आई, सब कुछ जानने वाला, एक जर्मनी बर्लिन में केस हुआ था, या दुनिया में भी ऐसे कई केसेस हुए, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, सुना है आप लोगों ने, शरीर से बाहर होने के बाद का एक्सपीरियंस, और एक नियर टू डेथ एक्सपीरियंस, NDE OBE बोलते हैं। हुआ क्या था कि वो पर्सन
जैसे ऑफिस से आता है एंड ऑफिस से आते ही बैठता है, जैसे नॉर्मली जैसे बातें कर रहा होता है वाइफ से, अच्छा अच्छे से चल रही होती है बात, अचानक उनको कुछ होता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, पेट में दर्द होता है, अनकॉन्शियस। अब वो ऑल ऑफ अ सडन वाइफ एकदम मतलब पैनिक हो जाती है, फोन करती है डॉक्टर को, फाइनली एक डॉक्टर आता है, वो डायग्नाइज करता है, कहता है ये बहुत सीरियस केस है, इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना है। तो स्ट्रेचर पर उनको ले जाया जा रहा है। अब होता है क्या, वो तो कॉन्शियसनेस जो है उस शरीर से कुछ डिस्टेंस पर, दूरी पर स्थित है और वो सब कुछ देख पा रही है कि कैसे वो सभी मतलब ट्राई कर रहे हैं, मतलब क्योंकि शरीर के साथ जो जो हो रहा है वो थोड़ी सी दूरी पर स्थित है और उसको कि मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। और फिर अगेन उसको डायग्नाइज करते, कहते बहुत सीरियस केस है, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इसको इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा, और उनको ले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, क्लोरोफॉर्म दिया जाता है, एनेस्थेशिया, एंड ऑपरेशन शुरू। अब कुछ डिस्टेंस पर ये स्थित है, ये जो कॉन्शियसनेस, और वो सब देख रही है कैसे हो रहा है, किस तरह ये चल मतलब ऑपरेशन आदि हो रहा है, और उसको, और तो ये सब देख पा रही है, और डॉक्टर्स आपस में क्या बातें कर रहे हैं ये तक भी वो समझ पा रही है, लेमैन है हमारी तरह, पर उसके अंदर पूरा वो, जैसे डॉक्टर्स की लैंग्वेज और कोई नहीं समझ सकता, पर वो पूरा समझ पा रही। एट द सेम टाइम बाहर जो उसके परिवार वाले बैठे थे, उनके मनों में क्या बीत रही है, वो सब भी ये कॉन्शियसनेस एक जगह बैठे बैठे परसीव कर पा रही है। मतलब कि कोई खुश है, कोई नाराज है, कोई गम में है, और उस जगह से 3000 किलोमीटर दूरी तक क्या क्या हो रहा है, वो कॉन्शियसनेस वहां बैठी हुई सब कुछ देख पा रही है। और ये सब देखते हुए उसको इतनी अतीन्द्रिय सुख की भासना होती है, उसको वापस आने की इच्छा नहीं होती। और फिर बाद में एज द केस वॉज कि बाद में क्लोरोफॉर्म विद्रॉ हुआ, थोड़े समय के बाद इफेक्ट खत्म हुआ, और एज इफ द कॉन्शियसनेस वॉज फोर्स टू एंटर द बॉडी, और द मोमेंट वो शरीर में आ गई, अब उसकी जो विजन है वो स्टॉप हो गई। अब वो इस कॉन्शियसनेस से जो देख पा रही, बस वहीं तक देख सक रही। तब उसने फिर बाद में उस पेशेंट ने अपना सारा एक्सपीरियंस सुनाया, और वो डॉक्टर्स को आश्चर्य हुआ, ये उनका पहला केस था कि जिसमें सब कुछ वो देख पा रहा, समझ पा रहा था। और बॉडी एक्सपीरियंस, जिसको लोगों ने नाम दिया आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। कहने का भाव, थोड़े समय के लिए वो कॉन्शियसनेस शरीर से डिटैच थी, उसमें इतनी शक्ति आ गई, जैसे वो शरीर में आई उसमें उसकी शक्ति की लिमिटेशन हो गई। ब्रेन लिमिट्स द फंक्शन ऑफ द माइंड। मन की शक्ति अथाह है, लेकिन जब ब्रेन आ जाता है अर्थात बॉडी आ जाती है, उसकी शक्ति लिमिटेड हो जाती है। अच्छा, अब उसको जनरल फॉर्मूला है, इसी तरह के बहुत सारे केसेस हो, एनडीई, नियर टू डेथ एक्सपीरियंस, आप लोगों ने किसी ने सुना है? ये केसेस बहुत फेमस केस है, आप टाइप करो ओबीई, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस। कहने का भाव, थोड़े समय के लिए इतनी पावर आती है, तो कोई भी शरीरधारी शरीर में आने के बाद उसकी शक्ति में लिमिटेशन आ जाती है। इसलिए देखो, प्रेतात्मा मनुष्य आत्मा से ज्यादा पावरफुल होती है। तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन किसने करवाए, आप लोग को पता है? वो प्रेत आत्मा ने उसको गाइड किया।
कि वहां जाओ चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तो वहां जाओ, वहां आपको ये मिलेगा। तो मतलब उनकी फोरसाइटेडनेस ज्यादा है, एनीथिंग इन अ फ्री फॉर्म। तो जहां शरीर में आने के बाद उसकी लिमिटेशन हो गई है। अब कोई भी देहधारी, चाहे चाहे हनुमान जी, चाहे गणेश, चाहे राम जी, देह है, तो उसमें सब कुछ जानने की पावर हो सकती है। देह में आ गए, लिमिटेशन होगी। इसलिए कहा सबकी जान सकता है, हो सकता है कुछ समय जाने, कुछ की जाने का हो सकता है सब समय जाने, लेकिन सबकी, सब समय, सब कुछ, ये तीनों बातें नहीं पॉसिबल है, क्योंकि शरीर में है। तो जब शरीर में नहीं आएंगे तभी ये पॉसिबल होता है। तो कोई भी देहधारी में ये पॉसिबल होगा कि सब कुछ जान सकता है, सब कुछ, सब समय, सबकी, कुछ समय सबकी, सब समय कुछ की, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आत्मा शरीर में आते ही लिमिटेशन। तो ये चारों बातें फिट नहीं होती है ना फिट। सर्वज्ञ, सर्वधर्म माननीय, सर्वोपरि, सर्वोच्च और सर्वज्ञ, ये चारों बातें नहीं फिट होती है। तो इसका मतलब देहधारी को हम परमात्मा माने, ये राइट है? बताओ, यस और नो। आप बोलोगे तब हम आगे बढ़ेंगे। अर्चना बहन बताओ। नहीं, नहीं है ना? नहीं, क्योंकि लिमिट पर हम मानते तो है ना। नहीं, यही तो देखो, मानने के लिए बहुत कुछ करते हैं हम। आज बच्चा जब छोटा होता है ना, वो है 4 साल का, 2 साल का ना, वो चलने शुरू ही होता है। तो सबसे बड़ी पावरफुल टेंडेंसी क्या है बच्चों की? वो दौड़ता है दरवाजे की तरफ। कोई भी आएगा ना, दरवाजा खुला हुआ देखेगा, बाहर जाएगा। और मदर के लिए सबसे बड़ा टेंशन है, तो क्या करती है मदर? उसको ले जाती है बाहर और उसको एक हाउ दिखाती है, बोले तू बाहर जाएगा ना, तेरे को ये हाउ ले जाएगा। तो वो डर जाता है। तो अब क्या करेगा वो बच्चा? दिखा देती है, समझा देती है, वो वहां तक जाएगा भी, लेकिन उसको याद आ जाएगी और वो वापस अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब वही बच्चा 10 साल का हो जाए, हाँ, और उसके बाद वो मदर कहेगी तू बाहर जाएगी ना, तो तू हाउ लेके जाएगा। तो बच्चा क्या कहेगा? अरे माँ, तू भी कैसी बातें करती। क्यों? अब वो बड़ा हो गया, लेकिन एक समय वही बातें उसके लिए सुरक्षा का कवच था। अब बड़ा होने के बाद भी माँ वैसी ही बातें करे तो क्या कहेगा? अब ये क्या, ये तो, क्योंकि वो रियल तो था नहीं ना, कोई हाउ लेके जाएगा, लेकिन वो उसके लिए एक समय राइट भी था। अब इसी तरह हमने जब ये सुना संतों से या जहां भी शास्त्रों से, उस समय हम इतने एडवांस्ड नहीं थे बुद्धि में। तो वो शास्त्रों की बातें हम मानते गए कि ऐसा है, ठीक है, ये है, ये है। अब हमारा कंप्यूटर एज आ गया, साइंस की एज भी नहीं, अब टेक्नोलॉजी की एज आ गई है। अब वही बातों को हम आज टेक्नोलॉजी एज में उसी तरह से माने चले। आजकल हम क्या चाहते हैं? प्रूफ चाहते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि एडवांस हो गई। तो ऐसा नहीं कि वो रॉन्ग है, लेकिन एक समय वो बातों से परमात्मा, संतों ने ऐसा क्यों कह दिया, शास्त्रों ने, ताकि हमको लगे कि कोई भगवान देख रहा है, भगवान ऐसे करता है, तो हम थोड़ा उस तरह से समझदार बन के, मतलब डरे हुए रहे।
पर हर बातें वो आज की एज में चलता नहीं है। आजकल हर कोई प्रूफ चाहता है, ऐसे कैसे? तो इसलिए जो बातें उन्होंने कही राइट थी उस जमाने के लिए, पर आज हम हर बात अपनी बुद्धि की कसौटी से कस कर देखें कि क्या ये राइट है। इसलिए जो कहा जा रहा है वो ठीक है, राइट है, लेकिन उस समय के लिए, आज के लिए वही बातें नहीं, अब वही नहीं, वो आउटडेटेड है। फिर लोग क्या कहते हैं, तुम लोग आउटडेटेड हो। इसलिए स्पिरिचुअलिटी, भगवान के प्रति की बातें क्या हो गई आजकल की टीनेजर्स में या जनरेशन में, या आउटडेटेड है। हाँ, मेडिटेशन ठीक है, वो करना चाहिए, बाकी ये सब बातें आउटडेटेड है कि नहीं है, राइट है ना? तो इस कारण परमात्मा शरीरधारी है। वो अब बताओ, राइट हो? मतलब अपनी बुद्धि की ओपन माइंडेड से का डिसीजन लो, ये नहीं कि हम कह रहे इसलिए। तो इसलिए शरीरधारी परमात्मा हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वो सब जगह तो नहीं होगा ना, ये चारों बातें हर धर्म उसको माने, ये नहीं हो सकता। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अवतार। अवतार का मतलब ही हुआ, अवतार का मतलब ही हुआ कि फ्रीडम, जब चाहे तब आए, जब चाहे तब निकल जाए शरीर से। अब कोई भी सपोज कृष्ण अवतार, राम अवतार बोल दिया, तो क्या वो जब चाहे शरीर में आए, जब चाहे शरीर में निकले, बार बार आए जाए, चल पॉसिबल है? एक बार श्री कृष्ण ने जिस शरीर में जन्म लिया, 125 साल तक उसी में रहे। ऐसे ही राम जी के लिए बताया, ऐसे ही देवियों के लिए बताया। ये थोड़ी कि जब चाहे आए जब चाहे जाए, फ्रीडम नहीं है, ये है? बताओ, फ्रीडम है? अवतार मतलब फ्रीडम। जन्म मरण में ये होता है कि एक बार आपने ये शरीर लिया तो जब तक ये पूरा कर्तव्य हुआ नहीं, वो जाएगा नहीं, वॉटेवर जिसका जितना समय, ये शरीरधारी के लिए है। तो क्या जितने भी देहधारी के रूप में बताए गए, उनका उतना पीरियड रहना जरूरी था? ऐसे भी बताया गया है, बताया गया है ना, 125 साल तक रहे वो, बताया ना? तो इसका मतलब फ्रीडम नहीं है। अवतार मतलब फ्रीडम, नहीं तो जन्म मरण और अवतार तो एक ही हो जाएगा जब फ्रीडम नहीं है तो। इसलिए एक्चुअली हमने अवतार अवतार कह दिया, वास्तव में अवतार की श्रेणी में नहीं आ सकता है। ओके, क्लियर? बुद्धि से समझे पहले उसको। देखो, हम बिलीफ, जो भी बिलीफ है वो रहे भले आप, लेकिन हमको भी क्लैरिटी हो। यहां हम विश्वास कहते लेकिन अंधविश्वास नहीं है, इसलिए तो कोर्स है। नहीं तो कोर्स की जरूरत है? मैं कहूं ये भगवान है, ये है, ये मान लो, इस तरह मेडिटेशन करो, खत्म काम। ओके, अच्छे से समझो, ऐसा नहीं कि रॉन्ग है। हमने बहुत भक्ति की, 14 आवर्स हम बैठते थे भक्ति में, लेकिन हमने बाद में जब ज्ञान मिला तो हमने समझा कि बात क्या है, कि ये राइट है या ये राइट है। तो इस कारण अब ये देखना है, तो ये चारों बातें फिट होती है, क्या कहेंगे आप? परमात्मा, परमात्मा मतलब ये चारों बातें फिट, ये नहीं हुआ। अब जो निराकार है उसमें ये चारों बातें फिट है, निराकार। तो जैसे निराकार में फर्स्ट सर्वधर्म माननीय, तो हम देखते हैं कोई भी धर्म हो, जैसे सपोज चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे हिंदुइज्म, सबसे पहले चलो हिंदुइज्म को ही ले लेते हैं। तो हिंदू
में जो भी साकार को मानते हैं और निराकार को भी मानते हैं, और निराकार को शिवलिंग के रूप में माना जाता है। देखो शिवलिंग शिवलिंग और इसमें फर्क है। शिवलिंग और शंकर जी में फर्क है, वो दोनों एक नहीं है। अगर आप देखो शिवलिंग और अगर शिव जी और शंकर जी एक है, जैसे शंकर जी को शिव जी कह देते हैं, अच्छा शिव जी शिवलिंग को शंकर लिंग कहते हैं। जब दोनों एक है, सपोज मुझे टॉमी भी बोला, मुझे बॉबी भी बोला, तो कोई भी चलेगा ना। तो शंकर जी को तो शिव जी कह देते, शिव जी शिवलिंग को शंकर लिंग कहते नहीं, कहा कहते कि नहीं है? क्या कहेंगे? नहीं है ना, नहीं कहा जाता है, तो इसका मतलब अलग है। अच्छा दूसरा है कि शिवरात्रि कहते हैं, अभी आने वाली है ना, शंकर रात्रि कहते हैं। शिवरात्रि कहा, शंकर रात्रि कहते हैं नहीं, कहा। जब एक है तो कह देना चाहिए ना, क्या फर्क पड़ता है? शंकर रात्रि बोलो, इस बार हम मनाएंगे महाशंकर रात्रि। हंस रहे आप लोग सभी, क्यों नहीं कहते? एक ही है। अच्छा तीसरा, शिव जी को भी ध्यान में बताते, मतलब उससे भी ऊपर कोई हुआ जिसका वो ध्यान करते, फिर कहते निराकार का ध्यान करते, ये बोला उसको। तो उससे भी ऊंचा कोई हुआ तो वो कौन हुआ? जिस उससे भी ऊंचा निराकार है। तो किसी भी वे से परमात्मा मतलब देहधारी शिवजी और शंकर जी अलग अलग है। और शंकर जी को कैसे बताते? विनाशकारी, हमेशा डर लगता है। शंकर जी किसी के इष्ट नहीं होते, शिव जी हमारे इष्ट होते हैं। शिव को इष्ट के रूप में मानते हैं, शंकर जी को कभी भी इष्ट के रूप में नहीं माना जाता, और डरावना स्वरूप बताते। और परमात्मा के लिए क्या कहते? कल्याणकारी, वो विनाशकारी, वो कल्याणकारी। तो नाम अलग, रूप अलग, काम अलग, धाम अलग। कैलाश धाम बोलते हैं उस परमात्मा को, कहते ऊपर रहता है। तो जब नाम भी रूप भी सब कुछ अलग अलग, एक कैसे हुआ? एनी आंसर? समझ रहे हैं अर्चना बहन? तो अपनी बुद्धि से जजमेंट करो। ये नहीं कि मुझे लोग कहते हैं, प्रचलित है, बहुत समय से चला आ रहा है, साधुओं ने कहा इसलिए मुझे करना है, ये नहीं। हमें कंप्यूटर एज में चल रहे हैं, हमको अपने बच्चों को, जनरेशन को जवाब देना है। वो आजकल इस पद से एकदम विमुख है, वो कहते हैं ये क्या क्या प्रूफ है। तो जब हमको उनको जवाब देना है, हमारे पास भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उन लोग जो कुछ यूज करें उनके सामने वो सब प्रूफ है। हम जो कर रहे हैं हमारे सामने प्रूफ नहीं है। इस कारण तो एक तो हुआ ये बात कि शिव जी और शंकर जी अलग अलग हो गए, राइट। तो इस कारण अब ये चारों, तो परमात्मा तो देहधारी, कोई भी देहधारी शिव को हिंदुइज्म में शिव जी और कोई भी देहधारी को माना जाता है। मतलब निराकार और साकार, हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जिसमें दोनों मानते हैं, साकार को भी और निराकार इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंग। इसलिए भारत में ज्योतिर्लिंगम बहुत प्रसिद्ध है। और दूसरा, जो भी देवियां है वो स्टेट वाइज है, जो भी साकार शरीरधारी। जैसे ईस्ट में जाओ देवियों की ज्यादा पूजा होती है, वेस्ट में जाओ गणेश जी की पूजा होती है, साउथ में जाओ विष्णु मतलब उस स्वरूप की ज्यादा पूजा होती है, नॉर्थ में जाओ राम कृष्ण उसकी ज्यादा पूजा। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज होती है,
और शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा वर्ल्ड वाइड, चाहे वो भारत के चारों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 12 ज्योतिर्लिंगम, वेस्ट में ईस्ट में सब जगह वो ज्योतिर्लिंगम अलग अलग है, महाकालेश्वर है आदि आदि। और भारत के बाहर भी जाओ, पशुपतिनाथ टेम्पल इन नेपाल में वो बोला जा रहा है। और मतलब ऐसे कितने भी जितने भी आप देखेंगे वो है। और देवताओं की जो पूजा होती है ईश्वर के साथ ऑलवेज, शिव जी के साथ हमेशा जितने भी शिवलिंग है ना उसके साथ ईश्वर वर्ड यूज करते। देखो महाकालेश्वर और घृष्णेश्वर और बोलो बोलो, आप लोग बताओ, मुझे हेल्प करो। बांदेश्वर। बांदेश्वर, अच्छा, और भुवनेश्वर। भुवनेश्वर नहीं, नहीं नहीं, भुवनेश्वर नहीं। परमात्मा के नाम ईश्वर हाँ। के से ओंकारेश्वर। घृष्णेश्वर, कुष्मेश्वर। तो ईश्वर या तो ईश्वर वर्ड है या नाथ वर्ड है। केदारनाथ, सोमनाथ, नाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ आदि। बद्रीनाथ वर्ड है या ईश्वर वर्ड है। कालेश्वर, गोपेश्वर, घृष्णेश्वर, रामेश्वर। शिव जी के नाम के साथ ऑलवेज ईश्वर या नाथ वर्ड यूज किए। ऐसे कोई भी देवी देवताओं के साथ ईश्वर वर्ड नहीं यूज किया। कृष्णेश्वर बोला, रामेश्वर मतलब शिव के लिए बोला है, वो भी शिव के लिए बोला है। तो इससे क्लियर हुआ कि परमात्मा निराकार को माना जाता है हिंदुइज्म में। ये तो हमने सिर्फ हिंदुइज्म का लिया है। अब दूसरा है कि मुसलमान में परमात्मा को मानते हैं, मुस्लिम में ऐसा सच तो नहीं मानते हैं, मतलब साकार को तो मानते ही नहीं है। और वो मानते हैं कि जब वो उन लोग दोनों में वाद विवाद हुआ तो ऊपर से काला पत्थर गिरा और वो पत्थर जाकर वहां मक्का में रखा है, जिसको वो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, संगे अस्वद। सुना होगा ना, मुस्लिम में भगवान के नाम को लेकर जब ऐसे ये वाद विवाद हुआ तो काला पत्थर गिरा ऊपर से, और उसको वो परमात्मा मानते हैं। और वो मानते हैं संगे अस्वद में कि परमात्मा वैसे उसको जो कोई आकार नहीं है, लेकिन जैसे एक सिंबल के लिए, और वो काला मानते, बोलते हैं भगवान सबका पाप लेते लेते ना काला हो गया, इसलिए वो काला पत्थर के रूप में माना जाता है, ऐसे मानते हैं वो। तो मुस्लिम में भी ऐसा सिंबल, अल्लाह वही, उसी को निराकार को ही बोलते हैं, निराकार है, निराकार को। और उन लोग क्या कहते हैं, जब उनकी हज पूरी होती है तो वहां मतलब वो नहीं, उनके जीवन में होता है कि एक बार हज करना जरूरी है, मक्का मदीना। और जब उनका हज पूरा हो जाता है तो वो कहते हैं, हे परवरदिगार, हे नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो। तो नूर मतलब तेज, परवरदिगार पार रहने वाला, तो चाहे नूर कहा और हिंदुइज्म में इसको ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग अलग है? एक ही है, ओके। तीसरा, अब चलते हैं क्रिश्चियनिटी में, तीसरी रिलीजन में। क्रिश्चियनिटी में मानते हैं कि क्राइस्ट खुद कहा, आई एम द सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट, और उसके यादगार में कैंडल जलाते हैं। परमात्मा ज्योति स्वरूप है और गॉड इज लाइट। और जितने भी
चर्चेज है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? गिरिजा घर। गिरिजा घर, गिरिजा पार्वती को बोलते हैं तो शिव के लिए बोला जाता है वो गिरजा घर। तो चर्चेस को, तो क्रिश्चियनिटी में गॉड इज लाइट, ये क्लियर। क्राइस्ट ने सन ऑफ गॉड है, मैसेंजर है, उन्होंने कहा ही नहीं कभी आई एम गॉड। तो इवन क्रिश्चियनिटी में ज्योति स्वरूप की पूजा हुई, मतलब ज्योति स्वरूप हुआ, गॉड इज लाइट। मैं देख मैं तैयार एग्रीड? यस यस। अब चौथा तो हो गया क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, हिंदुइज्म। फोर्थ है सिखिज्म। सिखिज्म में क्या कहा? एको अंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्वैर, निर्भौम, वो निराकार है। निराकार गुरु नानक, गुरु ने, नानक ने कभी कहा नहीं कि मैं भगवान हूं, मैं तो मैसेंजर हूं। क्राइस्ट ने कहा मैं मैसेंजर हूं, पैगंबर मोहम्मद ने कहा मैं पैगंबर हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। तो गुरु नाम ही है गुरु नानक, गुरु भगवान नानक नहीं कहा, गुरु है। और उन्होंने भी कहा एको अंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, अर्थात निराकार को माना। तो सिखिज्म में भी निराकार को माना। एग्रीड? हाथ ऊंचा करते जाओ राइट। पर एक बात है, अब तो नानक जी की पूजा होती है ना, भगवान मानते हैं अब तो। नहीं, अब तो नहीं, अब तो चाहे कुछ भी करे, हम अपनी बुद्धि की कसौटी से कसे उसको। कैसे भले कि उनको कहा पूजा मान, कहा गुरु गे है, गुरु गे है कहा। हाँ, पूजा मानने के लिए तो बहुत कुछ बताया। अब देखो ऐसे तो श्री कृष्ण की भी पूजा होती है, राम जी भी की भी पूजा होती है, केवल पूजा होने से कोई हाईएस्ट नहीं हो जाता है। हम तो इनकी क्वालिफिकेशंस को देख रहे हैं ना। ऐसे तो हर देहधारी की पूजा होती है। हम कह रहे हैं कोई भी डिवाइन पुरुष है तो उसकी पूजा हो गई। देखो पूजा की स्टाइल भी क्या है। एक बार एक व्यक्ति क्या किया, रियल घटना है, तो वो मंदिर में गया, नहीं मतलब कहीं ऐसे थोड़ी देर इसी तरह से खड़ा रहा, ऐसे ही कहीं, तो लोग वैसे ही एकदम जैसे शरीर पे कपड़ा थोड़ा सा है और ऐसे खड़ा रहा एकदम जैसे भगवान की याद में। लोग आते थे, देखते थे, अरे ये तो कितनी देर से खड़ा रह रहा है, ऐसे ऐसे किया। अच्छा 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, वैसे के वैसे वो खड़ा है। तो और फिर लोग आने लगे, देखने लगे, अरे ये तो बड़ी बात है, ये डिवाइन है, हाथ जोड़े। अब फिर और भीड़ इकट्ठे होने लगी। अब वो तो एक्चुअली था तो चोर, लेकिन चलो उसने ऐसे ही कहीं जाके दिखावा के लिए और खड़ा हुआ अच्छे से। तो फिर 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, भीड़ इकट्ठी होती गई और सब आपस में अरे रे बहुत बड़ी बात है, देखो ऐसे के ऐसे खड़ा है, ये है, हाथ जोड़ने लगे। अब फिर और बात फैल गई और लोग आने लगे। अब उसका बेचारे का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी खड़ा होना पड़ रहा था उसको, तो वैसे के वैसे। अब फिर जब भीड़ बहुत हो जाते तो अपने आप फिर उसको संभालने वाले भी बन जाते, तो फिर कुछ लोग रस्सी लगा दिया उसके आगे पीछे और वो वैसे के वैसे खड़ा है। बारिश, वो धूप आ रही है, ये आ रही है, लेकिन वैसे के वैसे खड़ा है। तो सब लोग आके उसको हाथ जोड़े, माने, करने। अब अच्छा काम 7 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा और भीड़ आने लगी, अरे अरे कोई बहुत महान पुरुष है, आ जाओ आ जाओ। अब बेचारे का दिल इतना कर रहा है कि बैठ जाओ, लेकिन अब बैठ ही नहीं पा रहा है, क्या करे, भीड़ इतनी हो रही है। और अभी 1 रस्सी 2 रस्सी अब इकट्ठे करने वाले, पुलिस भी आ गई, सब कुछ बंदोबस्त हो गया,
बहुत बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आने लगे। एक दिन अब और खड़ा ही रहना पड़ रहा था, क्या करे। अब उसके बाद 2 दिन 3 दिन भगवान कोई पुरुष, भगवान किस अवतार लिया है, बहुत बहुत दूर दूर से आने लगे। ये 1 दिन 2 दिन बेचारा भूखा बैठा, कुछ दे रहा है, खा नहीं रहा है, खड़ा की खड़ा वैसे। और उसके बाद 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, खाओगे नहीं, वैसे ही खड़े रहोगे, आखिर तो शरीर है। और फिर बाद में वो 5 दिन के बाद दूर दूर जाओ, वहां मन्नत मांगो, सब पूरी हो जाएगी, ये वो लोग आने लगे, इतनी भीड़ ये करे। 5 दिन खड़े खड़े फिर उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। फिर वो हो गया खड़े बाबा का मंदिर। पूजा होने लगी, कहेंगे भगवान है। भगवान के लिए रिक्विजिट्स क्या हो गई? तो कोई पूजा हो रही है डजंट मीन कि भगवान है। क्लियर? तो इसलिए हमको अपनी बुद्धि से कसना चाहिए। भगवान किस, हम भगवान का टाइटल दे रहे, सी प्रधानमंत्री का टाइटल दे रहे हैं, मिनिस्टर का टाइटल नहीं दे रहे, एमपी का टाइटल नहीं दे रहे, एमएलए का टाइटल नहीं दे रहे। मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का टाइटल सबको दे देंगे आप? कोई भी मिनिस्टर इज इक्वल टू प्रधानमंत्री होता है? दुनिया में क्या कर दिया भक्ति में, एनी डिविनिटी इज इक्वल टू गॉड। तो कोई भी डिवाइन पुरुष है, भगवान बुद्ध, भगवान व्यास, भगवान सो एंड सो, शंकर, क्योंकि डिवाइन पुरुष। डिवाइन इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग, डिविनिटी, ह्यूमैनिटी, डिविनिटी और सुप्रीमेसी अलग अलग है। हम सुप्रीम की बात कर रहे हैं, सुप्रीम डिवाइन, डिविनिटी इज इक्वल टू सुप्रीमेसी। यूनियन मिनिस्टर इज इक्वल टू प्रधानमंत्री हो सकता है, उसकी भी पावर्स है, पर वो प्रधानमंत्री की पावर्स नहीं है उसमें। प्रधानमंत्री कितने होंगे? एक होगा। यूनियन मिनिस्टर्स कितने होंगे? बहुत होंगे। देवी देवता अनेक, ईश्वर एक, इसलिए शिव के सबके साथ ईश्वर वर्ड यूज किया। तो निराकार, तो निराकार अर्थात तो हिंदुइज्म में माना, क्रिश्चियनिटी में और सिखिज्म में, और कौन सा है? बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट मॉन्क्स, वो एक स्टैंड पर एक ओवल शेप्ड स्टोन होता है जिसको वो कहते हैं चिन कोन साकी, परमात्मा, और उसके ऊपर वो मेडिटेट करते हैं। कभी भी जैसे आते जाते हैं ना, हम लोग जैसे हाथ जोड़ते हैं ना हिंदुइज्म में, तो जापान में एक सेक्ट है, वैसे वो मानते नहीं है भगवान को बुद्धिज्म में, लेकिन वो एक सेक्ट है जिसको कहते हैं चिन कोनसाकी, बिस्टोअर ऑफ पीस, शांति की दाता। और उसी को वो कहते भगवान निराकार है, पर वो खाली इसके ऊपर मेडिटेट करते, कॉन्सेंट्रेट करके और जाते हैं। तो बुद्धिज्म में भी माना। अच्छा, पारसी में वो भी कोई देहधारी को नहीं मानते, जलती जोत का मशाल रखा जाता है और उसी को वो परमात्मा मानते हैं। जब उनकी अग्यारी निकलती है प्रोसेशन, तो जलती जोत का मशाल रखते हैं जिसको वो भगवान मानते हैं। तो पारसी में भी परमात्मा को जलती जोत का, तो किसी ने उसको जलती जोत का, किसी ने उसको ज्योतिर्लिंगम का, किसी ने उसको नूरे इलाही नूर कहा, किसी ने उसको लाइट कहा। इस सब में बात एक ही है, चाहे उसको लाइट बोलो, चाहे ज्योति बोलो, चाहे नूर बोलो, बात एक ही है कि अलग अलग है। और 30 सेकंड, सपोज मुझे संगीता कहे, मुझे सुनीता कहे, मुझे अलग अलग नामों से कहे, नो प्रॉब्लम, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। होता है ना, बच्चे को अलग अलग नामों से बुला जाते हैं, लेकिन नाम अलग, रूप तो एक ही होगा कि रूप भी अलग होता है? हमने कहा भगवान का नाम अनेक तू एक, एग्रीड। तो किसी ने उसको श्री कृष्ण कहा, किसी ने उसको श्री राम कहा, किसी ने उसको शंकर जी कहा। नाम बेशक अलग हो, रूप तो एक होना चाहिए। अब श्री कृष्ण को तो रूप अलग, राम जी को तो रूप अलग, शंकर जी को तो रूप अलग,
ना, अलग अलग जितने भी देवी देवते हैं सबके रूप अलग। तो जब नाम भी अलग, रूप भी अलग, काम भी अलग और धाम भी अलग, एक कैसे हुआ? अब बताओ, कुछ तो एक होना चाहिए ना। आप जैसे मुझे मामा कहे, काका कहे, चाचा कहे, चाची कहे, कोई बात नहीं, पर मेरा फॉर्म तो अलग अलग नहीं होगा ना। पर यहां तो सब चेंज होता है, फिर एक कैसे हुआ? भगवान, गॉड इज वन, फॉर्म इज डिफरेंट, ऐसे कैसे हो सकता है? नाम भी अलग, रूप भी अलग, हर चीज अलग अलग है। तो अपनी बुद्धि के कंप्यूटर एज में है हम द्वापर युग में नहीं है, हम लेटेस्ट साइंस की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की एज में। तो हर चीज हम बुद्धि के कसौटी पर सोचे इसको, ठीक है? नाम अलग, रूप अलग, धाम अलग। और अब थर्ड है श्री कृष्ण। तो एक तो सर्वधर्म माननीय हो गया, सेकंड सर्वोपरि। अब जब निराकार है, शरीर ही नहीं, तो जन्म का सवाल है। शरीर ही नहीं तो जन्म होगा, जन्म होगा तो मरण होगा, जन्म ही नहीं तो मरण का सवाल ही नहीं। तो जन्म मरण से परे हो गया, अजन्मा। तो जब जन्म मरण से परे हो गए तो बाकी सारी बातें, हानि लाभ निंदा स्तुति मान अपमान, उन बातों से वैसे ही परे। तो बियॉन्ड ऑल डुअलिटी सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, एग्रीड। आप लोग एग्री करते हो तो आगे बढ़ते। बियॉन्ड ऑल डुअलिटीज, ओके। तीसरा, फिर सर्वोच्च। हमने उस एग्जाम्पल में देखा बच्चा मैच्योरिटी वाइज सब वाइज हाईएस्ट होगा, लेकिन एज वाइज वो छोटा होता है। जब शरीर ही नहीं, अजन्मा, तो एज वैसे भी नहीं है। तो अजन्मा तो एजलेस, बॉडी लेस, टाइमलेस। तो परमात्मा के लिए कहते एजलेस क्योंकि शरीर नहीं है, बॉडी लेस शरीर नहीं है, और टाइमलेस। जहां ये सब है वहां शरीर, वहां बंधन है, इसलिए अनंत कहा, अजन्मा कहा, अभोक्ता कहा। शरीर ही नहीं है, भुगतना कहाँ होता है? शरीर के कारण, अभोक्ता। तो अजन्मा, अभोक्ता, उसीलिए उसमें बहुत पावर है, इसीलिए वो एकरस है, क्योंकि वो शरीर के भान में नहीं है, इसलिए वो ऑलवेज पावरफुल है। कभी भी आप उससे चार्ज करो वो चार्ज्ड है, चार्जर है वो, ऑलवेज चार्ज्ड है। क्यों? क्योंकि अजन्मा है, अभोक्ता है। हम भुगतते हैं ना तो हमारी डिप्लीशन होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, मजा आ रहा है तो हम दुख भी भोग रहे हैं, सुख भी भोग रहे हैं, तो भुगतने वाले हैं। तो ये शरीर होता है ना, वहां दुख भी भुगता है, सुख भी भुगतता है। तो अजन्मा, अभोक्ता हो गया। तो ये शरीर इसका है। तो तीसरा हो गया सर्वोच्च, सर्वोच्च। अब फोर्थ है, फोर्थ कौन सा है? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञ में एक बात आती है, जैसे हमने उस एग्जाम्पल में देखा कि सब समय जानने वाला। अब जब शरीर ही नहीं है तो हर समय, उसमें हमने देखा कि थोड़े समय के लिए आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, कि वो जब शरीर से अलग हो गई उसमें इतनी पावर आ गई कि वो कितना कुछ जान सकती है, कितना कुछ देख लिया उसने 3000 किलोमीटर की दूरी तक। तो जब शरीर है ही नहीं, वो कितना कुछ जान सकता है, कितना कुछ देख सकता है। इसलिए कहा सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। हम कहते तू नहीं जानता, मैं नहीं जानता, वो जानता है, वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है, यही बोलते हैं ना, वो सब सुन रहा है। क्यों?
क्योंकि उसमें इतनी पावर है कि वो, इसलिए वो सब कुछ जानने वाला है, शक्तिशाली के कारण, क्योंकि शरीर नहीं है। तो जब शरीर नहीं है उसमें डिविनिटी 100% एंड ऑलवेज है, सदा है, कभी कभी नहीं है, ऑलवेज है। तो चाहे आपने इधर थॉट किया, उधर पहुंचा उसको, मैंने इधर किया उधर पहुंचा, वो इतना पावरफुल है। इसलिए कहा सर्वज्ञ है। ये नहीं कि वो सब जगह रहता है, वो पावरफुल है। सर्वज्ञ मतलब ये सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञ है, जानने वाला है। जानने के लिए वहां रहने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं सूर्य एक है, एक ही सूर्य है ना। आप इधर देखते हो इंडिया में, दिल्ली में, बॉम्बे में, वही सूर्य आपके ऊपर दिखाई देता है। अमेरिका में जाओ, दो तीन सूर्य है कि एक ही है? एक ही है ना, लेकिन वो सबको दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो इतना ऊपर है कि सब जगह है। तो दैट डजंट मीन तो परमात्मा सर्वज्ञ है, पर ये नहीं कि सर्वव्यापी है। हम कहेंगे कि सूरज सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी तो नहीं है ना, सब जगह तो नहीं है ना, एक ही सूरज है, पर वो इतने हाइट में है कि बॉम्बे में भी लगता है ऊपर है, मेरे ऊपर ही है, और दिल्ली में भी लगता है मेरे ऊपर है, और अमेरिका में भी लगता है मेरे ऊपर है, पर वो सूरज तो एक ही है, चार पांच नहीं है ना। परमात्मा भी एक ही है, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि सबको लगता है कि जैसे मैंने इधर थॉट किया, उसको समझ में आया, वो सब देख रहा है, तो सब देख रहा है तो उसको कह दिया सर्वव्यापी है। तो परमात्मा एक है और सर्वज्ञ है, बिलीव्ड, क्योंकि शरीर नहीं है। तो एनी टाइम एनीवेयर वो उसमें पहुंच जाता है। मोबाइल है, कनेक्शन नहीं है, लैंडलाइन से ज्यादा पावरफुल है कि नहीं है? वायरलेस है, कहां से आवाज आ रही है, कोई कनेक्शन नहीं है, बताओ कहां से आई? तो ये पावर है जो, तो वो जो वायरलेस है, शरीर लेस है, बॉडी लेस है, उसमें इतनी पावर होती है। तो परमात्मा अर्थात निराकार, एग्रीड? तो निराकार कहाँ रहेगा? निराकार तीन लोक है। तो वर्तमान समय जहां हम रह रहे हैं, वो जैसे इधर पीछे एक पिक्चर है, तीन लोक। तो वर्तमान समय जहां हम रह रहे हैं उसको कहेंगे, तो वो है, तो वो है मनुष्य लोक, जो ब्लू कलर वाला है। उससे ऊपर है, उससे ऊपर है सूक्ष्म लोक, और उससे भी ऊपर जो है परम धाम। तो परमात्मा जो रहता है वो थर्ड वर्ल्ड में, वो जिसको हम परम धाम कहते हैं, वहां रहता है। इसलिए कहते पार ब्रह्म परमेश्वर, उधर ऊपर रहता है, ऊपर इस सृष्टि के ऊपर, पर जिसको जिसको परम धाम कहा है, भगवान वहां रहता है। तो निराकार भी हुआ और रहने का स्थान भी हुआ। क्लियर? तो अब जब रहने का स्थान है, निराकार है, तो उसका गुण भी तो होगा। तो ये थर्ड वर्ल्ड दिखाई दिया सबको, देखा सबने? दैट इज वेयर ही लिव्स। इसलिए कहते परम धाम। परम, प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहता है? प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में, पीएमओ बोलते हैं ना, पीएमओ ऑफिस, प्रधानमंत्री का, और वो सेंट्रली लोकेटेड होगा, हाईएस्ट। तो इसी तरह परम धाम, परमात्मा भी रहने का स्थान परम धाम। सब जगह नहीं रहते हैं, हम कहते हैं सब जगह है, भगवान सब जगह है। तो भगवान सब जगह है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि सूर्य की किरणें मेरे पे आ रही है, तो मैं कहूंगी सब जगह है सूरज। सूरज एक है, उसकी शक्ति, उसकी पावर इतनी है कि वो सब जगह लाइट कर सकता है, पर है तो एक ना, जगह तो एक है ना। ऐसे परमात्मा एक जगह। क्लियर? एग्रीड?
तो नाम नाम हुआ, रूप हुआ, रहने का स्थान हुआ, गुण हुआ। गुण क्या होगा? कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत अच्छा होता है, कहते हैं ही इज लाइक अ गॉड टू मी। तो गॉड का मतलब क्या हुआ? जो जैसे कहते हैं ना, ये तो मेरे लिए भगवान है। हाईएस्ट इन गुडनेस कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड गॉड। तो परमात्मा के गुण कौन से हैं? शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। हजारों उससे प्यार कर ले, लेकिन आपके लिए प्यार उसका उतना ही है। मनुष्य क्या है, दूसरे से प्यार करने लगता है ना, तो पहले वाले से कम हो जाता है। क्यों? बेचारे के पास लिमिटेड स्टॉक है। तो बेटा जब दूसरी कोई लाइफ में आ गया फ्रेंड उसका, तो पहले माँ से कम हो जाते हैं। फिर माँ कहता है देखा तू बहुत बदल गया। बदल क्या गया? बेचारे के पास लिमिटेड स्टॉक था प्यार का। दूसरे को देगा तो पहले वाले से तो कम होएगा ही ना। फिर कहते हैं मुझे टाइम नहीं देता। क्या करेगा? मनुष्य है, लिमिटेड स्टॉक है। परमात्मा अनलिमिटेड, हजारों उससे प्यार कर ले, लेकिन मेरे लिए उसका प्यार उतना ही है। इसलिए उसको कहा प्यार का सागर, शांति का सागर। उसके हर गुणों को सागर की तरह कहा गया। तो व्हाट इज मेडिटेशन? तो इसलिए जिसके अंदर गुणों का कोई कमी नहीं है, प्रेम की, इमोशंस की कोई कमी नहीं है, शांति की, आनंद की। प्रेम पूरा ही है तो अनकंडीशनल है। कंडीशनल क्यों हो जाता है? क्योंकि कम है मेरे में। तो अनकंडीशनल है, अनलिमिटेड है, अनंत है। तो इसलिए वो ऑलवेज चार्ज्ड है, बहुत कुछ बहुत है उसके पास। तो व्हाट इज मेडिटेशन? कनेक्शन ऑफ द सेल्फ विद द सुप्रीम। चार्जर के साथ, उसके साथ कनेक्शन। तो आज हमारा क्या होता है, हमारा चार्जर के साथ कनेक्शन कट है, तो क्या होगा? हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, तो हम थोड़ा सा दे सकते हैं, उसके बाद कहते हैं इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। और अब तो वो स्टॉक भी खत्म, अब तो क्रेडिट पे चलता है। आप प्यार से बात करोगे तो मैं प्यार से बात करूंगी। तो मैंने क्या किया? पहले आपसे लिया, क्योंकि मेरे पास अपना कुछ नहीं है प्यार, फिर आपको दिया। और अगर आपने नहीं की तो मैं भी नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास नहीं है। फिर क्योंकि आपने दिया ही नहीं मुझे, तो मैं कहां से दूंगी आपको? तो मैं आपसे पैसे लेकर ही आपको दे रही हूं। इसको क्या कहेंगे? क्रेडिट पे चलना। तो हमारा पूरे इमोशंस आजकल क्रेडिट पे चल रहे हैं। ये जो रिसेशन क्यों आया? क्रेडिट का काम। अब मेडिटेशन क्या है? चार्जर के साथ कनेक्शन। तो अब किसी से लेकर जिसके पास ऑलवेज है उसके साथ कनेक्शन। तो क्या होगा? मैं उससे लूंगी, इधर बढ़ती जाऊंगी, फिर आपको देती जाऊंगी, और आपको देती जाऊंगी तो आपसे भी मुझे मिलेगा, उधर से भी मिलेगा। मैं ऑलवेज फुल होती। दिस इज मेडिटेशन। ठीक है? तो निराकार के साथ कनेक्शन होने से ऑलवेज चार्ज करें हम। तो